आचार्य जी नमस्ते। मेरे दो प्रश्न हैं, एक आस्था को लेके है और एक अनुकंपा को लेके है। और ये प्रश्न मेरे व्यक्तिगत भी हैं और सामाजिक ज़्यादा हैं। आस्था को लेके मेरा ये प्रश्न है आचार्य जी कि जैसा कि अभी मैं देख पाता हूँ अपने चारों तरफ कि हम मंदिर में जाते हैं, लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं आस्था के नाम पे। तो आस्था, मुझे ऐसा लगता है कि आस्था के अंदर ज्ञान भी हो सकता है और अंधविश्वास भी हो सकता है। तो इनका दोनों का समावेश है आस्था, या आस्था का कोई एक अलग एंटिटी है? तो आस्था क्या है, एक ये क्वेश्चन है मेरा। दूसरा, हम देखते हैं कि जहाँ हमारी आस्था होती है और हम कहते हुए सुनते हैं कि माता रानी में ज़्यादा आस्था थी तो आपकी अनुकंपा पूर्ण हो गई, अनुकंपा थी माता रानी की तो आपका मनोकामना पूर्ण हो गई, इस तरह का हम देखते हैं। तो क्या अगर आस्था नहीं है तो भी अनुकंपा होती है? तो अनुकंपा क्या है? दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है। तो और अनुकंपा आस्था दोनों अटैच्ड हैं एक दूसरे से? क्या आस्था ज्ञान से अटैच्ड है, या ज्ञान हमें ना भी हो तब भी आस्था हो सकती है? और आस्था और ज्ञान दोनों ना हो तब भी क्या अनुकंपा हो सकती है? धन्यवाद। चलिए एकदम जो मूल बातें हैं उनसे शुरू करते हैं। सब साथ साथ चलिएगा। जैसे किसी कक्षा का कोई सबक हो वैसे समझेंगे। आप जो कुछ भी कहते हैं, सोचते हैं, अनुभव करते हैं, जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, विचार रूप में हो, भावना रूप में हो, वो क्या है और कहाँ है? वो सब कुछ मन है। वो सब कुछ क्या है? मन है। ठीक है। अंतर नहीं पड़ता कि विषय क्या है, किस बारे में आपकी धारणा है, भावना है, सोच है, विचार है, अंतर नहीं पड़ता। अगर वो है आपके लिए, तो वो क्या है और कहाँ है? वो मन में है और वो मन है। इससे आप ये भी समझ गए होंगे कि मन वही है जो मन में है। अपनी सामग्री के अतिरिक्त मन और कुछ नहीं होता। ठीक है। तो जिसको आप आस्था कहते हैं वो भी क्या है? वो मन की सामग्री है, क्योंकि आप उसकी बात करते हैं, आप उसके विषय में कुछ कह सकते हैं, आप उसका अनुभव करते हैं। तो आस्था भी क्या है? मन है। अब मन से संबंधित एक शब्द पर आते हैं, ज्ञान। कौन सा शब्द? ज्ञान। ज्ञान को लेकर हमारे पास बहुत सारी धारणाएं हैं। सब कुछ एकदम सरल कर देते हैं। मन की सामग्री को ही ज्ञान कहते हैं। मन में जो कुछ है वो ज्ञान है। बस बात इतनी सी है कि ज्ञान कई तलों का हो सकता है। ज्ञान की गुणवत्ता, क्वालिटी अलग अलग तल की हो सकती है। मन में जो कुछ है वो ज्ञान है। तो दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति कम से कम अपनी दृष्टि में क्या है? ज्ञानी। क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जो ज्ञान के बिना
2 कदम भी आगे बढ़ा सके। यहाँ तक कि एक पागल को भी यही लग रहा होता है, निश्चित होता है उसे कि उसे कुछ पता है। आपको लगता होगा कि पागल को कुछ नहीं पता, उसे यही लगता है कि उसे कुछ पता है। यहाँ तक कि हम जब कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, तो हम इस बारे में भी निश्चित ही होते हैं कि हमें कुछ नहीं पता। हम यदि ये भी कह दें कि हमें पता नहीं कि हमें पता है या पता नहीं, तो हम इस वाक्य, इस धारणा को लेके भी हैं तो निश्चित ही। तो मन ज्ञान है। हमने कहा मन अपनी सामग्री है, कहा था अभी, और हम कह रहे हैं मन की सामग्री का ही दूसरा नाम ज्ञान है। आप दुनिया में जिन भी चीज़ों की बात करते हैं वो है ले देकर सब कुछ ज्ञान ही। आप भक्ति बोलिए, आप योग बोलिए, आप तंत्र बोलिए, आप मंत्र बोलिए, आप बात ज्ञान की ही कर रहे हैं। वास्तव में ज्ञान मार्ग के अलावा और कोई मार्ग होता ही नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि भक्ति और ज्ञान एक है। जिसको आप भक्ति बोलते हैं वो भी बस एक तरह का, एक विशेष प्रकार का ज्ञान है। ज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। यहां तक कि जिसको आप अपना दुख दर्द बोलते हैं वो भी ज्ञान मात्र है। सारा दुख दर्द सोते समय विलुप्त हो जाता है ना, सुख भी मिट जाता है सोते वक्त ना, तो कैसे अनुभव हो जाता है, होने लग जाता है वो जगने के बाद। ज्ञान मात्र है, मन की सामग्री है जो जगते ही सक्रिय हो जाती है, या कह दीजिए मन की सामग्री है जो जगने के साथ ही अपना अनुभव सक्रियता से कराने लगती है। सब कुछ ज्ञान मात्र है। हाँ, जैसा हमने कहा, इस ज्ञान की गुणवत्ता बहुत न्यून स्तर की हो सकती है, बहुत गिरी हुई हो सकती है, और बहुत उच्च स्तर, बहुत अच्छे प्रकार की भी हो सकती है। समझ रहे हो बात को? किस ज्ञान को हम कहेंगे कि ये निम्न प्रकार का ज्ञान है, किस ज्ञान को हम कहेंगे कि ये उच्च कोटि का ज्ञान है? इसके लिए हमें ज्ञानी की ओर जाना होगा। कौन है जो ज्ञान रखता है? हमने कहा मन की सामग्री को ज्ञान कहते हैं। ये जो मन है या ये जो ज्ञानी है, ये कौन है? ये वो है जिसे शांति चाहिए, जो परेशान है, जिसे अपने झंझटों से मुक्ति चाहिए। ठीक, ज्ञानी की ये स्थिति या ये परिभाषा। तो फिर किस ज्ञान को कहें कि निचले दर्जे का है और किस ज्ञान को कहें कि ऊंचे दर्जे का है? आप ज्ञानी हैं, आपका क्या उद्देश्य है? ज्ञानी माने वो जो ज्ञान रखता है, उसी को अहंकार भी कहते हैं, उसी को कर्ता भी कहते हैं। आप हैं ज्ञानी, ठीक? और आपका उद्देश्य क्या है? मुझे मेरी परेशानियों से राहत मिले, मेरे कष्टों का अंत हो, ये आपका उद्देश्य है। ठीक, जीव का, विश्व के प्रत्येक जीव का यही उद्देश्य होता है, मेरी मनोकामना पूर्ण हो। और ले देकर गहरी मनोकामना तो एक ही होती है, त्राहिमाम, मुझे बचाओ। उसी को कहने वाले अतिशयोक्ति में कह देते हैं आनंद की कामना। कह देते हैं सबको आनंद चाहिए। आनंद और कुछ नहीं है, दुख से मुक्ति आनंद है। यहां तक साथ है, समझ में आ रही है बात?
गणित के सूत्र की तरह है, बिल्कुल साफ। इसमें किसी भी तरह के संदेह की या अनुमान की या कल्पना की कोई गुंजाइश नहीं है। हम विचार और विवेक पर एक एक कदम बढ़ा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बस विश्वास कर लो। विवेक पर बढ़ना है आगे, विश्वास पर नहीं। तो ज्ञानी को चाहिए मुक्ति, राहत। तो कौन सा ज्ञान निम्न कोटि का, कौन सा उच्च, कहिए। जो ज्ञान ज्ञानी को मुक्ति दिला दे वो ज्ञान अच्छा। जो ज्ञान ज्ञानी को और भ्रम और बंधन में डाले रहे वो ज्ञान गड़बड़। ठीक। तो एक बात तो ये बड़ी महत्वपूर्ण कि जो कुछ भी आपके मानसिक परिदृश्य में आए, उसको लेकर के सर्वप्रथम अपने आप से यही पूछा करिए, ये क्या मुझे मेरी हालत से परिचित कराता है, परिचित करा करके राहत देता है। आपसे कोई कह रहा है फलानी बात पर विश्वास कर लो, ये बात तो बस आस्था की है। फलानी बात पर विश्वास कर लो, ये बात तो बस आस्था की है। वो जो कुछ भी कह रहा है उसको तत्काल खारिज करने की, अस्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं। आप कहिए तुम मुझे कुछ ज्ञान देना चाहते हो, मैं ले सकता हूं तुम्हारे ज्ञान को, तुम मुझसे जो भी कुछ कह रहे हो स्वीकार कर सकता हूं मैं उसे, पर थोड़ा परख तो लेने दो। और परख की कसौटी यही है, जो तुम मुझे दे रहे हो वो मुझे क्या बता पाएगा कि मेरे बंधन क्या है, कहां है, कैसे हैं, मेरे दुखों का मूल कारण क्या है। मैं हूं कौन जो सदा कहीं ना कहीं फंसा ही रहता हूं, क्योंकि मेरा दुख तो मेरे अज्ञान के कारण ही है। मुझे पता नहीं है मैं कौन हूं, और मैं सोचता हूं कि मैं ज्ञानी हूं, और जो ज्ञान मुझे है उसे मैं चाह कर भी किनारे रख नहीं सकता, क्योंकि बिना ज्ञान के एक कदम भी आगे बढ़ा नहीं जा सकता। विचित्र मेरी मजबूरी है। कुछ न कुछ मुझे अपने विषय में मानना ही है, और जो मैं अपने आप को मानता हूं उसी से मेरा दुख है। मानना भी ज्ञान, जो कुछ भी आप सूचना सामग्री रख रहे हो भीतर वो ज्ञान। मजबूरी है मेरी, कुछ तो मानना पड़ेगा, कुछ माने बिना मैं जी नहीं पाता, ऐसी मेरी हालत। और जो मैं मानता हूं वो है बहुत गड़बड़। जो मैं मानता हूं वो है बहुत गड़बड़। जैसे आप शतरंज खेल रहे हो, चाल चलने की आपकी बारी है, चाल चलना तो मजबूरी है, लेकिन जिधर को भी चलें उधर ही पिटते हो, ऐसी हालत आती है ना कभी कभी। चाल आपको चलनी है, आप ये कह नहीं सकते कि मैं चलूंगा नहीं। वैसे ही ज्ञान तो आपको रखना है, कुछ ना कुछ तो आपको अपने बारे में सूचना रखनी ही रखनी है। करूं तो क्या करूं? नियम मुझे ये अनुमति देते नहीं कि साहब इस बार मुझे चाल चलनी नहीं, आप चलिए। और खेल कुछ ऐसा बिछा हुआ है कि किधर को भी चलूंगा पिटूंगा। अज्ञानी कोई नहीं होता, ज्ञान सबके पास है, बस ज्ञान की गुणवत्ता में फर्क होता है। अज्ञानी कोई नहीं है।
और ज्ञान की गुणवत्ता की कसौटी क्या हमने कहा? क्या ये मुझे मुझसे परिचित करा रहा है? क्या ये मुझे बता पा रहा है कि मेरा ज्ञान झूठा कैसे है? मेरे दुख का कारण अज्ञान नहीं है, मेरे दुख का कारण वो सब कुछ है जो मैं सोचता हूं कि सही है। मेरे दुख का कारण जानकारी का अभाव नहीं है, मेरे दुख का कारण वो सब जानकारी, सूचनाएं, मान्यताएं हैं जिन्हें मैंने सच समझकर पकड़ रखा है, जिनमें मेरा गहरा यकीन है। आप जो मुझे नया ज्ञान देने जा रहे हो, किसी भी रूप में हो वो, आप मुझे जो नया ज्ञान देने जा रहे हो, क्या ये मुझे मेरे पुराने ज्ञान के दोषों से, पुराने ज्ञान के झूठ से परिचित करवा पाएगा? ये कसौटी बिल्कुल पकड़ लीजिए। कुछ भी आ रहा हो आपके पास, हमने पहली बात कही कि वो क्या है? ज्ञान है। जैसे शरीर सांस पर और भोजन पर चलता है, वैसे ही मन किस पर चलता है? ज्ञान पर। कुछ भी हो, छोटी से छोटी बात हो, ज्ञान ही है। हो सकता है ये ज्ञान की शास्त्रीय परिभाषा ना हो, पर बड़ी उपयोगी परिभाषा है। इसके साथ चलिए, किसी सही बिंदु पर पहुंचेंगे। शास्त्रीय परिभाषा में तो बस उपयोगी बातों को ही ज्ञान कहा जाता है, पर हमने तो जो भी पकड़ रखा है यही सोच के पकड़ रखा है ना कि ये उपयोगी ही है, तो हमारे देखे तो सब कुछ ज्ञान है। हम उसे ज्ञान ना मानते होते तो पकड़ के क्यों बैठे होते? तो इसीलिए मैं शुरुआत वहां से कर रहा हूं जहां आप हैं, वहां से नहीं जहां शास्त्रज्ञ और ज्ञानी लोग, शास्त्री लोग बैठे हुए हैं। ठीक? तो मन का भोजन क्या है? ज्ञान। और मन का दुख भी क्या है? वही ज्ञान जो मन ने पकड़ रखा है, खा रखा है भोजन समझ समझ के। और दुनिया लगातार मुझे क्या दे रही है? ज्ञान। ज्ञान के बिना मैं चल नहीं सकता, ठीक वैसे जैसे कोई इंसान खाए बिना जी नहीं सकता। लेकिन वही जो मैं खा रहा हूं मेरी बीमारी भी बन रहा है। मेरी बीमारी और कुछ है ही नहीं, वही सब कुछ है जो मैंने खा पी रखा है। और दुनिया सजा सजा के और चीजें लाती रहती है। लो अब ये खाओ, लो ये खाओ, लो ये खाओ, लो ये खाओ, लो ये खाओ। मैं बहुत बातें दोहरा रहा हूं, आप बहुत सारे लोग बैठे हैं। चाहता हूं सब तक बहुत अच्छे से पहुंच जाए, क्योंकि जो ये बात समझ गया वो जिंदगी में फिर धोखा नहीं खाएगा। तुम मेरे पास नई चीज लेकर के आ गए हो कि लो इसको भी ग्रहण कर लो, इसको भी मन के भीतर की वस्तु बना लो। एक नई बात हम तुमको बता रहे हैं, कोई भी नई बात हो सकती है। अब हम ये तुमको बता रहे हैं, लो इसको स्वीकार कर लो। आप पूछिए, करेंगे स्वीकार? क्योंकि ज्ञान तो भोजन है हमारा, स्वीकार तो करेंगे ही, पर थोड़ा परख लें कैसा भोजन दे रहे हो। और परख क्या? जो तुम मुझे दे रहे हो वो पहले ही मेरे भीतर जो बैठ गया है उसको हटा पाएगा या नहीं। जैसे कि आपने कचड़ा खा रखा हो कई सालों से और वो जा करके भीतर पेट में, आंतों में चिपक गया हो। होता है ना ऐसा? अब खाए बिना तो आप चल नहीं सकते। आप ये तो कह नहीं सकते कि मैंने अतीत में बहुत कचरा खा लिया इसीलिए अब मैं खाना बंद करता हूं। आपने कितना भी कचरा खा रखा हो अतीत में, आज भी आपको भोजन तो करना ही पड़ेगा ना, या नहीं करोगे? खाना तो आज भी खाओगे, नहीं तो जी नहीं पाओगे। प्रश्न ये है कि क्या खाओगे? अब क्या खाओगे? कुछ ऐसा खाओगे जो पुराने जमे कचरे को आंतों से रगड़ रगड़ कर हटा दे, साफ कर दे। कुछ ऐसा खाओगे ना आप।
या नहीं? आप साथ हैं? अधिकांशतः आपको क्या परोसा जाता है खाने में? आप सदा से कुछ खाते हुए आए हैं और ये पूरी दुनिया जानती है कि आप क्या खाते हुए आए हैं, आपको क्या पसंद है, कौन सी चीज़ आप आसानी से खा लेंगे। जो खाना आपको पसंद है आप उसी की कीमत भी खूब चुकाते हैं। जो चीज़ें आपको बड़ी स्वादिष्ट लगती हैं आप उन्हीं की कीमत भी खूब देते हैं। आपको आमतौर पे परोसा ही क्या जाएगा? क्या परोसा जाएगा? क्या परोसा जाएगा? वही जो आपने आज तक खाया है, क्योंकि बाकी चीज़ें आप स्वीकार करेंगे नहीं आसानी से। जो आपने खाया है उसी की आपको आदत है, जो आपने खाया है उसी का आपको दुख है, आपका दुख ही आपकी आदत है, आपकी आदत ही आपको दोबारा परोसी जाएगी, आपका दुख ही आपको और ज़्यादा दिया जाएगा। बिल्कुल गणित के सूत्र की तरह बात बढ़ रही है आगे। किसी चीज़ पे मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि चुपचाप यकीन कर लो नहीं तो भगवान जी रूठ जाएंगे, कुछ ऐसा तो नहीं। ठीक, हमें वही ज्ञान दिया जाता है, हम तक वही सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं जिनको लेने की हमारी आदत हो गई होती है। कौन झंझट लेगा? कौन इतना प्रेम करता है आपसे कि आप तक कुछ और लेकर के आए और आपके कोप का भाजन बने? आदत है साहब की रोज समोसा टिक्की जो भी खाते हैं वो, उनको पिज्जा चाहिए रोज। कल किसी ने पिज्जा की कुछ बात करी थी। अब कौन उनको अंकुरित अनाज लेकर के आए कि ये खाओ आज तुम? वो उठा करके उसी के मुंह पे फेंक के मारेंगे, क्योंकि मैं पिज्जाबाज, तुम मेरे सामने ये क्या ले आए हो? फल ले आए हो, स्प्राउट्स ले आए हो, चाहिए ही नहीं। इतना प्रेम हमसे कोई करता नहीं कि वो हमारे सामने वो रखे जो हमारे लिए अच्छा है। ये पूरी दुनिया हमारे सामने वही रखती है जिसकी हमको आदत है, वो नहीं जो हमारे लिए अच्छा है। और उसी को आप अपना प्रिय भी मानते हैं जो आपको वही परोसता जाए जिसकी आपको आदत है। चाहे वो घर परिवार के लोग हों, दोस्त यार हों, पति पत्नी हों, मीडिया हो, राजनेता हो, कोई भी हो, सब आपको वही तो देते हैं। कोई चैनल हो जो कुछ ऐसा दिखाता हो जिसकी आपको आदत नहीं, जो आपके संचित ज्ञान के विपरीत जाता हो, उस चैनल की टीआरपी गिर जाएंगी, वो बंद हो जाएगा। आपके निकट जन आपसे ऐसी बातें बोलने लगे जो आपके संचित ज्ञान के विरुद्ध जाती हैं, वो रिश्ता टूट जाएगा। रिश्ता नहीं भी टूटेगा तो बड़ी खटास आएगी, आप बड़ी दिक्कतें पैदा करेंगे उस आदमी के लिए जो आपसे कुछ आपके विरुद्ध बोलता हो, माने आपके ज्ञान के विरुद्ध। है ना ऐसा? तो अब आपसे किसी ने कह दिया फलानी बात पर विश्वास कर लो, तुरंत उस चीज को इसी कसौटी पर परखिए। ये जो बात मुझसे बोल रहा है, क्या ये बात उन्हीं सब बातों जैसी है जो मैं पहले से ही मानता हूं? ये जो मुझे परोस रहा है, क्या ये उन्हीं सब चीजों जैसा है जो मैं पहले ही खा चुका हूं? बड़ी महत्वपूर्ण कसौटी है। और जब मैं कह रहा हूं कि नई चीज क्या पुरानी ही चीज जैसी है, तो बराबरी या समानता सिर्फ रूप रंग में नहीं देखनी है, उनके मूल तत्व में देखनी है। हमारे ज्ञान की एक बात यह रही है कि चुपचाप मानते चलो। हम मानने को भी ज्ञान ही समझते हैं ना, जो चीज हमने मान ली वो कहते हैं तो ज्ञान की बात है। आज आपको कोई एक नई बात बोल रहा है और कह रहा है परखो नहीं, बस मान लो। हो सकता है वो जो बात है वो दिखने में नई लगे, पर उसके मूल में क्या बात है कि इस बात को परखो नहीं, बस मान लो। ये उसका मूल तत्व है। भाई गेहूं से बहुत कुछ बनता है ना, नहीं?
रोटी भी बन सकती है अनाज से केक भी बन सकता है, अनाज से पता नहीं क्या क्या बन सकती हैं, इतनी चीज़ें बनती हैं। तो अगर आप रूप रंग पे जाएंगे तो आपको वो सब चीज़ें अलग अलग लगेंगी, पर उनका जो मूल तत्व है वो तो एक है ना। आज आपको फिर कोई कुछ ऐसी चीज़ दे रहा है जिसको मानने के लिए तर्क ये है कि ऐसा होता है, बहुत लोगों ने माना है, बस तुम भी मान लो। तो आपको फिर वही परोसा जा रहा है जो आपके पास पहले से ही है, और पहले से ही जो आपके पास दुख बनकर है। भाई कोई व्यक्ति है जो लैक्टोज एलर्जिक है, या जिसको ग्लूटेन से प्रॉब्लम है, ये बातें जानते हैं ना, ये होती हैं। हाँ, अब लैक्टोज से मुझे समस्या है। लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज शुगर, मिल्क शुगर, ठीक है। तो दूध में अब मुझे समस्या है लैक्टोज से। और कोई मुझे ला करके दे रहा है खीर और कह रहा है दूध से समस्या है ना, खीर दे रहा हूं, और खीर आपने पहले कभी खाई नहीं, तो ग्रहण कर लेंगे क्या, या क्या कहेंगे? कहेंगे मूल में तो ये चीज वही है ना जो मेरे पास पहले से मौजूद है, और पहले से मौजूद होकर के जिसने मुझे बहुत परेशान किया है। जो चीज मुझे पहले से ही परेशान किए हुए है, उसी चीज को तुम नए रूप में फिर से मेरे सामने परोस रहे हो। दुश्मन हो ना मेरे। रूप बदल रहे हो, मूल में तत्व वही है पुराना। और पुराना तत्व हमारे पास क्या है? ऐसा ज्ञान ग्रहण कर लेना, ऐसी सूचना को सच मान लेना जिसको कभी जाना नहीं, परखा नहीं, जिस सूचना ने हमें हमारे मूल कष्ट से कभी अवगत कराया नहीं। क्योंकि देखिए, सूचना ग्रहण ही हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम भूखे हैं, ठीक वैसे जैसे खाना हम इसीलिए खाते हैं क्योंकि हम भूखे हैं। मन, हमने कहा, सूचनाओं का संग्रह है। मन वो सूचनाएं क्यों इकट्ठी करता रहता है? क्योंकि मन को एक भूख है, एक खोज, एक तलाश है। तो कौन सी सूचना मन के लिए अच्छी है? जो उसकी तलाश को पूरी करे। और मन की तलाश क्या है? मन यही जानना चाहता है मैं हूं कौन, यही वो पूछना चाहता है, और इसीलिए वो 100 तरह की सूचनाएं इकट्ठा करता फिरता है। चाहे वो यही सूचना क्यों ना हो कि किस दुकान में सेल लगी है, मैच में स्कोर क्या चल रहा है, शेयर मार्केट के क्या हाल है, पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है, सामने की सड़क पूरी तरह कब बन जाएगी, नया एयरपोर्ट कब खुलेगा, फलाने देश की फलाने देश से लड़ाई हो रही है, वहाँ क्या हो रहा है। इन सब विषयों में भी जो हमारी उत्सुकता है वो वास्तव में यही जानने के लिए है कि भाई मैं हूँ कौन। मन की मूल तलाश यही है, मैं कौन हूँ। पर वो इतना भोंदू है कि उसको ये भी नहीं पता कि वो क्या पूछना चाहता है। उसकी सारी इंद्रियां बाहर की ओर देखती हैं ना, तो फिर वो बाहर ही कुछ कुछ पूछना शुरू कर देता है। बेढंगे सवाल, बेढंगी जिज्ञासाएं, व्यर्थ के कौतूहल। पर पूछना बस वो एक बात चाहता है, मैं कौन हूं, क्योंकि मैं जो हूं वो होने के कारण ही तो मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं। मैं हूं कौन? मेरी हस्ती में ऐसा दोष क्या है कि मैं हमेशा परेशान रहता हूं? ये वो पूछना चाहता है, और इसीलिए वो ज्ञान इकट्ठा करता है। मात्र वो ज्ञान अच्छा है जो आपको बता दे कि आप कौन हैं और आपका दुख मूल में क्या है। बाकी सब ज्ञान व्यर्थ है, बाकी सब ज्ञान वही जहर है जो अतीत में भी आपको परोसा गया है, फिर परोसा जा रहा है, बस नए रूप, नए किसी आधुनिक कलेवर में। पहले अंधविश्वास की भाषा में आता था, अब आधुनिक अंग्रेजी में कुछ नए नाम लेकर आ जाता है, पर यह वही पुराना अंधविश्वास है। समझ में आ रही है बात? तो आस्था भी क्या है? एक विषय है मन का। आस्था भी ज्ञान मात्र है।
कर लो स्वीकार उसे, पर पहले पूछ लो, ये जो तुम मुझसे स्वीकार करवा रहे हो, इससे मुझे मेरे बारे में पता चलेगा? ये जो तुम मुझे स्वीकार करवा रहे हो, जो कुछ मैं पहले से ही मान रहा हूं, ये उससे अलग कैसे है? मानने की वृत्ति तो तुमने मुझ में बैठा ही दी है ठूस ठूस के कि बस मान लो। वैसे ही अब तुम कुछ और चीजें कह रहे हो मानने के लिए। पहले के मानने और अब के मानने में अंतर क्या है? पहले जो माना वो जीवन का जहर बना, तुम कह रहे हो और चीजें मान लो, ये अमृत कैसे हो जाएंगी? लोग आते हैं, लोग कहते हैं, आचार्य जी आप जो कह रहे हैं तो बस शब्द है ना, इनसे जीवन में परिवर्तन कैसे आएगा? शब्द ही तो तुम्हारी समस्या है पागल। अब हैरत हो रही होगी, ये जितना ज्ञान है वो शब्दों में ही तो भीतर है ना। आपको विचार उठते हैं, विचारों में शब्द नहीं होते, वो विचार ही तो आपकी समस्या है, शब्द ही आपकी समस्या है। क्योंकि हमने भ्रामक शब्द पकड़ रखे हैं। हमें ऐसे शब्द चाहिए जो उन भ्रामक शब्दों को तोड़ दें, काट दें। आपको शब्द ही चाहिए। वो कहते हैं नहीं हमें शब्द नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, फलाना अनुभव चाहिए, हम शरीर को तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, टांग ऊपर उठाएंगे, इससे मुक्ति मिल जाएगी। तुम्हारी समस्या टांग में है या दिमाग में है? जल्दी बोलो। जब तुम्हारी समस्या दिमाग में है तो टांग ऊपर उठा करके कैसे दूर हो जाएगी? हाँ, टांग अच्छी हो जाएगी, जिसमें लोच आ जाएगी, बहुत बढ़िया बात है, करना चाहिए, शरीर के लिए अच्छा है। मैं स्वयं शुरू करना चाहता हूं भाई, शरीर में थोड़ी लोच बढ़े। पर जब करो तो भली भांति पता हो कि क्या कर रहे हो। तुम्हारे घुटने में थोड़ी ही वेदना है। वेदना समझते हो क्या चीज होती है? वेदना मन में होती है। घुटने में पीड़ा हो सकती है, दर्द हो सकता है। हमारी बाहें या हमारी जांघें थोड़े ही विरह और वियोग में तड़प रही हैं। शब्द ही चाहिए, क्योंकि शब्द ही कष्ट है। जहां कष्ट है वहीं उसका इलाज करोगे ना। गलत शब्द पकड़ करके कष्ट में डूब गए हो, सही शब्द ही तुम्हें उस कष्ट से बाहर निकालेगा। देखते नहीं है आपके जीवन में जो कष्ट है वो आए कहां से हैं? न जाने कितनी बातें पकड़ ली हैं, बातें माने शब्द। न जाने कितनी बातें पकड़ ली हैं ये सोच के कि ऐसे ही तो जीना होता है, यही तो करना होता है, वही तो कष्ट है। आ रही है बात समझ में? आप किसी को भी पाएं कि उसने अपने लिए बड़ा दर्द निर्मित कर लिया है, तो पक्का समझ लीजिएगा इसको कुछ ऐसी बातें बता दी गई बचपन से जो जहर बनकर बैठ गई हैं इसके भीतर। हाँ, इतना जरूर है कि उन जहरीली बातों को पकड़ने की वृत्ति हमारे पास बचपन से होती है। वो वृत्ति हमें किसी ने नहीं दी, वो वृत्ति तो हमें शरीर ने दी है। जैसे कि कचरा खाना जाकर आंतों में चिपक गया हो, ठीक है, चिपकने वाली चीज वो दूषित भोजन है जो आपने किया, लेकिन ये वृत्ति आंतों की है कि उनमें घटिया खाना चिपक जाता है। ये वृत्ति आंतों को खाने ने नहीं दी, ये वृत्ति तो आंतों में जन्म से ही मौजूद थी। अब ये एक जहरीला मिश्रण हो जाता है।
एक तो हमारी वृत्ति कि जहर को हम पकड़ लेते हैं, और दूसरे जहरीले शब्द जो हमें खूब सुना दिए जाते हैं। जैसे एक कटोरा हो, भीतर जिसकी सतह पर कोई चिपकने वाला पदार्थ लगाओ, लेई लगी है, गोंद लगा है, और फिर उसमें आप डाल दें बहुत सारी धूल, तो क्या होगा? एक कटोरा है जिसकी भीतरी सतह पर आपने क्या मल दिया है? गोंद, और फिर उसमें आप डाल दें कचरा, तो क्या होगा? वो कचरा स्थायी हो जाएगा, चिपक जाएगा। हमारी ऐसी हालत है। वो गोंद हम लेकर पैदा होते हैं और कचरा हमको दुनिया दे देती है। अब क्या करें? चिपक गया, अब उसको रगड़ रगड़ छुटाना है, स्क्रबिंग करनी है। कैसे होगी? उसके लिए भी बाहर से ही कुछ डालना पड़ेगा। आपके बर्तनों में कुछ चिपक जाता है तो क्या करते हो आप? ध्यान करोगे? क्या करोगे? माला जपोगे? क्या करोगे? जैसे बाहर से आकर कुछ चिपक गया था, वैसे ही बाहर से कुछ और डालना पड़ेगा और फिर रगड़ रगड़ के छुटाना पड़ेगा। बाहर से जो डाला जाता है छुटाने के लिए, उसको बोलते हैं सच्चा ज्ञान, और जो ये रगड़म रगड़ाई होती है, इसको बोलते हैं साधना। ये ज्ञान की परिभाषा है और ये साधना है। सिर्फ बाहर से कुछ डाल दो, रगड़ो नहीं, तो क्या छूट जाएगी भीतर की सामग्री? अब यहां पर क्या हो रहा है? बाहर से डालने का काम मैं कर रहा हूं, रगड़ने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर मैंने जो डाला वो ठीक नहीं है, तो भी जो पहले से मौजूद है वो छूटेगा नहीं। और मैं कितना भी डालता चलूं, जो मैंने डाला उसको आप अभ्यास नहीं करेंगे, रगड़ेंगे नहीं रोज, तो भी जो भीतर पहले से मौजूद है वो छूटेगा नहीं। साधना ये नहीं होती कि बैठ जाओ और कुछ ये वो करो, यही साधना है। सही बात से जीवन को रगड़ डालो, इसको साधना कहते हैं। साधना की और नहीं कोई परिभाषा। सही बात पता चल गई, अब उसको छोड़ना नहीं है, अब उसको निरंतर कार्यान्वित करना है, इसको साधना कहते हैं। 24 घंटे की होती है साधना, निरंतर।